Hello kids, today we will do some CBSE pattern questions. So first question is, which of the following is valid arithmetic operator in Python? So you know what is arithmetic operators. Arithmetic operators जिसमें कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्लैश डबल स्लैश इस तरह से ऑपरेटर आते हैं, और अदर ऑपरेटर्स हमारे होते हैं जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे एंड और नॉट, तीन होते हैं, है ना। So in this question we have to identify valid arithmetic operator. So here and is logical operator, so this is not a arithmetic operator. Less than is a relational operator, so this is not a arithmetic operator. This is question mark, this is nothing, and this is double slash, which is floor operator and comes under arithmetic operator, right? So here answer is this one, right? So this is the right answer here. So फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है, ये आपका डेसिमल पार्ट को स्किप कर देता है। मान लीजिए हमने लिखा है 3 फ्लोर 2, अगर हम लिखते 3 डिवाइड 2 तो आंसर आता 1.5, बट अगर हम लिखते हैं 3 फ्लोर 2 तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, राइट। ये 0.5 को स्किप कर देगा। तो जो फ्लोर डिवीज़न होता है वो क्या करता है, डेसिमल पार्ट को स्किप करके हमारा आंसर देता है। तो ये जो फ्लोर डिवीज़न है इट कम्स अंडर अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द टाइप ऑफ टोकन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो टोकन क्या होता है आपको पता है, टोकन इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में जो इंडिविजुअल पार्ट होते हैं उनको टोकन्स कहा जाते हैं, राइट। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। बहुत सारे टोकन्स होते हैं हमारे पास, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स, ये सब हमारे टोकन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो इफ़ है, इफ़ एक कीवर्ड होता है, राइट। जैसे इफ़, स्विच, फॉर, ये सब हमारे कीवर्ड हैं। रोल नंबर ये हमारा आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये कीवर्ड नहीं होता है, ये हम अपनी तरफ से डाल दिया रोल नंबर, तो ये हमारा एक आइडेंटिफायर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स विच नीड टू बी इम्पोर्टेड टू इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शंस, राइट। हमको किसी भी फंक्शन को इन्वोक करने के लिए उसके मॉड्यूल को, लाइब्रेरी मॉड्यूल को, पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, तभी वो फंक्शन काम करता है, राइट। सो बिफोर यूजिंग और कॉलिंग एनी फंक्शन वी हैव टू इम्पोर्ट द लाइब्रेरी मॉड्यूल। सो फर्स्ट फंक्शन इज साइन फंक्शन। साइन फंक्शन किसके अंदर डिफाइन होता है, मैथ मॉड्यूल के अंदर। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इंपोर्ट मैथ। जब भी हम साइन फंक्शन यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमको इंपोर्ट मैथ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। उसी तरह से रैंड इट एक फंक्शन है जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है, तो उसके लिए हमको रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। एंड व्हाट इज़ द मेथड ऑफ इंपोर्टिंग मॉड्यूल, इंपोर्ट एंड देन नेम ऑफ द मॉड्यूल, राइट। सो keep in mind that before using any function we have to import the module where the function is defined। हमको उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है जिनके अंदर ये फंक्शन डिफाइन है, राइट। अगर हम ये जो मॉड्यूल्स हैं उनको इंपोर्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर देते हैं या यूज़ कर लेते हैं तो इट विल क्रिएट एरर, राइट। Now next question is, rewrite the following code in Python after removing all syntax error, underline each correction done in the code। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कुछ एरर्स हैं, उन एरर को हमको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद उनको अंडरलाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 30 इज इक्वल टू 2, तो ये सिंटेक्स एरर है यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। 2 एक वेरिएबल हो सकता है, TO2 एक वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो 2 इज इक्वल टू 30, 2 एक वेरिएबल हो गया यहाँ पे, राइट। नाउ वेरिएबल और आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं इसको। फॉर लूप है, देखिए फॉर के इन रेंज 0,2, राइट। यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे जब भी हम फॉर लूप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक कोलोन जरूर देते हैं, राइट, एक कोलोन देते हैं, ये हमारी यहाँ पे गलती है।
तो कभी भी कोई ब्लॉक वाला स्टेटमेंट होता है, फॉर लूप है, इफ़ है, तो यहाँ पे हमारे पास कोलोन जरूर आएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ के मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोलोन भी है, परंतु यहाँ पे जो इफ़ है, क्योंकि हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे इफ़ अगर हम लिखते हैं कीवर्ड, तो इफ़ कीवर्ड स्मॉल में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो इफ़ कीवर्ड है वो स्मॉल में आएगा, तभी ये स्टेटमेंट वैलिड होगा, तभी ये सिंटैक्स वैलिड होगा, राइट। नाउ प्रिंट के इंटू 4, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एल्स, इफ़ का एल्स में देखेंगे आप, यहाँ पे कोलोन लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, परंतु यहाँ पे ई कैपिटल है, जो कि हमारा केस सेंसिटिव वाला क्लॉज को ओवर रूल करता है। तो एल्स जो है वो स्मॉल में आना चाहिए, सो एल्स इज हेयर इन स्मॉल केस। तो हेयर वी कैन फाइंड 1 2 3 4 एरर्स आर हेयर इन दिस प्रोग्राम। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का आएगा, और हर जो एरर है वो हाफ मार्क्स की आपकी होगी, राइट। एक या 2 क्वेश्चन आपके एरर वाले आते ही आते हैं एग्जाम में, राइट। तो उसमें क्या देखना है आपको, सिंटैक्स थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। कोई भी स्टेटमेंट है, फॉर लूप या वाइल लूप या इफ़ लूप, तो आप देखेंगे या एल्स, उसमें कोलोन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो केस सेंसिटिव हमारी पाइथन लैंग्वेज है, तो यहाँ पे इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ये सब हमारे स्मॉल में होने बहुत ज़रूरी है। आज का 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोज हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। सो फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, राइट। ये हमारे पास एक पाइथन कोड है, हमको इसका आउटपुट लिखना है, राइट। तो आपको ये हमारे जो सॉल्यूशन है मैंने यह किया हुआ है, तो एग्ज़ाम में आपको ये रफली करना है, रफ में करिए या फेयर में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो आंसर है लास्ट में उसको आंसर लिख दीजिए कि दिस इज़ माई आंसर, राइट। यहाँ पे कभी कभी होता है कि आंसर गलत हो गया, तो स्टेप मार्किंग में आपको यहाँ पे कहीं ना मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप वर्किंग दिखाइए वहाँ पे, जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ शो द वर्किंग साइड बाय साइड एंड राइट आंसर एट लास्ट, राइट। वर्किंग दिखाइए, क्योंकि बाई चांस हो सकता है कोई आंसर गलत हो जाए, तो आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल जाए। चलिए आप इसको समझते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फंक्शन fun एक फंक्शन है, यहाँ पे s एक आर्ग्यूमेंट है जिसकी वैल्यू आएगी। तो इस फंक्शन को, ये फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ये फंक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये फंक्शन है, राइट। फंक्शन, अब हम शुरुआत करते हैं फंक्शन कॉल से, ठीक है। तो फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन कॉल होता है, राइट। तो कोई भी फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको हम कॉल करेंगे, राइट। फंक्शन विल एग्जीक्यूट only when if we will call it, right। so फंक्शन कॉल हमने किया। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, उसी के नाम से, जैसे फंक्शन है fun, बस fun लिख दीजिए तो फंक्शन कॉल हो गया। जैसे हम किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं, वैसे ही फंक्शन को भी उसी के नाम से ही बुलाएंगे या फंक्शन कॉल करेंगे, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हो गया, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, जो वैल्यू पास की वो पास की school2@com। अब ये हमने फंक्शन में वैल्यू पास की, तो ये वैल्यू किसके पास गई, इस s के पास गई, राइट। नाउ s विल रिसीव what, school2@com। so you can see here value passed to the function fun will be school2@com, राइट। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे k इज इक्वल टू लेन s, ये लेंथ फंक्शन है, वो s का लेंथ निकालेगा। तो s का लेंथ s क्या है, s में अब वैल्यू आ गई school2@com, इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 11 होगी। तो k की वैल्यू कितनी होगी, सो द वैल्यू ऑफ k इज 11, राइट। k इज इक्वल टू लेन s, सो द वैल्यू ऑफ k विल बी 11। अब आ जाइए m इज इक्वल टू ब्लैंक। अभी m एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, राइट। यहाँ पे डबल कोट का मतलब होता है कि यहाँ पे m में स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर होगा, परंतु अभी ब्लैंक है वो। अब फॉर लूप हमने यूज़ किया, फॉर i इन रेंज 0, k। तो अब ये जो फॉर लूप है i, ये फॉर लूप है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके और 11 तक। 11 क्योंकि k की वैल्यू कितनी हो गई थी, 11, तो 0 से लेके 11 तक चलेगा, परंतु 11 तक नहीं जाता है, एक कम जाता है, तो 0 से लेके 10 तक जाएगा, राइट। तो i की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 10 तक जाएगी। नाउ इफ़ स्टेटमेंट देखिए, इफ़
एस आई, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ आई जीरो थी, तो एस जीरो, तो हम पहले क्या करेंगे, एस जीरो, एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो एस जीरो में क्या आएगा, एस जीरो में एस वन में क्या आएगा, सी, राइट। तो ये जो हमने वैल्यू ली है, ये एस में स्टोर है, एस वेरिएबल में, तो एस के जीरो में एस होता है, एस के, क्योंकि यहाँ पे हम अगर इसकी लोकेशन देखेंगे तो फर्स्ट जीरो शुरू होता है, फिर सी वन, एच टू, इस तरह से वैल्यूज़ हमारी स्टोर होंगी। सो इन दिस वे वी हैव मैप्ड ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग, राइट। अब देखिए एस जीरो डॉट इज़ अपर, अब ये चेक करेंगे कि जो एस जीरो है वो अपर है कि नहीं है। तो एस जीरो में क्या है, एस है, तो ये एस क्या है, छोटा है, स्मॉल लेटर में है, राइट। तो ये वाला इफ़ तो गलत हो गया, अब इसको हम लेंगे नहीं, इसको लेंगे एलिफ को, ठीक है, एलिफ को लेते हैं। तो इज़ एल्फ़ा, यस इज़ एल्फ़ा, एल्फ़ा इज़ एल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, तो एस क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो ये क्या हो जाएगा, एम प्लस एस जीरो डॉट अपर, तो जो भी एस जीरो में था, एस जीरो में क्या था, एस, वो क्या होगा, अपर हो जाएगा। इसलिए जो एम की वैल्यू अभी एम इज इक्वल टू एम प्लस, क्योंकि एम अभी ब्लैंक था, तो एम प्लस डॉट अपर, तो अब ये एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, राइट। और इस तरह से फिर से ये फॉर लूप आगे बढ़ेगा, तो फॉर लूप पहले जीरो था, अब फॉर लूप में आई की वैल्यू वन हो गई। अब एस वन डॉट अपर, एस वन में क्या है, सी है, तो सी क्या अपर में है, नहीं है, तो ये अब कहाँ पे आएंगे, एलिफ में, एलिफ में आएंगे, तो अल्फ़ाबेट है, क्योंकि जो सी है वो अल्फ़ाबेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे, जो एस है वो कैपिटल एस हो गया, सी कैपिटल सी हो गया। ये जुड़ क्यों रहे हैं, जुड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या, एम प्लस और जो नेक्स्ट करेक्टर है वो, तो एम हर समय आपका जुड़ता रहेगा। तो ये एस का कैपिटल एस हो गया, सी का कैपिटल सी हो गया, एच का कैपिटल एच हो गया, ओ का कैपिटल ओ हो गया, इस तरह से एल का कैपिटल एल हो गया। नाउ जब अब टू की बारी आएगी, ठीक है, जब टू की बारी आएगी, जब आई इक्वल टू सिक्स हो जाएगा उस समय, तो टू की बारी आएगी, तो टू क्या है, देखिए इज़ अपर नहीं है, इज़ एल्फा नहीं है, तो क्या होगा, ये एल्स केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एम की जो वैल्यू है उसमें डबल बी ऐड हो जाएगा। तो अभी तक जो वैल्यू थी वो थी यहाँ पे एस स्कूल, स्कूल के बाद यहाँ पे आप देखेंगे डबल बी ऐड हो जाएगा, राइट, क्योंकि टू था, टू अल्फ़ाबेट है ना, वो अपर केस में है ना अल्फ़ाबेट है, तो इसलिए क्या होगा, डबल बी ऐड हो जाएगा ना। उसके बाद क्या, एट द रेट भी आप जब चेक करेंगे एट द रेट को, तो अपर केस भी नहीं है, अल्फ़ाबेट भी नहीं है, तो ये हमारा एल्स केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और डबल बी ऐड हो जाएगा, राइट। और अब सी क्योंकि अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो अपर केस में नहीं है, लोअर केस में है, तो यहाँ पे इज़ अल्फ़ा, तो अपर केस में आ जाएगा, तो सी भी अपर में आ जाएगा, फिर ओ भी अपर में आ जाएगा, राइट, एम भी अपर में आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा लास्ट आंसर होगा, स्कूल 4 टाइम्स बी कॉम, राइट। तो इस तरह से आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए। सो थैंक यू वेरी मच।